आज हम लोग मशीन के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली के बारे में पढ़ेंगे। वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली क्या होता है और ये कैसे काम करता है और इसका मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यह बहुत ही शक्तिशाली पुली होती है जिसमें हम लोग 3 पुली को यूज करते हैं। 3 पुलियों में क्या करेंगे, 2 पुली ऊपर लगा होगा और 1 पुली आपका नीचे लगा होगा। ऊपर वाली पुली आपकी अचर होगी। अचर का मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, दीवार की सहायता से फिक्स रहेगा। और नीचे वाली पुली आपकी गतिमान होती है, मूवेबल पुली होती है। इसमें एक रस्सी का प्रयोग करते हैं। यह रस्सी टोटल क्लोज होती है। रस्सी आपकी क्लोज होती है। क्लोज का मतलब ये हुआ कि इसको हम देख सकते हैं फिगर में, हम रस्सी को ऊपर वाले पुली से नीचे वाले पुली की तरफ, फिर नीचे वाले पुली से ऊपर वाली पुली की तरफ ले जाते हैं, फिर उस पुली को वहाँ से हम लोग जोड़ देते हैं जहाँ पर प्रयास लगाया जाता है। तो इसको यदि हम लोग गौर से देखें तो ऊपर वाले 2 पुलियाँ हैं, दोनों पुली, एक छोटा है एक बड़ा है। छोटे वाली पुली और बड़े वाली पुली का साइड भी आप देख सकते हो फिगर में यहाँ बना हुआ है। छोटे वाली पुली का जूम करेंगे रेडियस R है और ऊपर बड़े वाले पुली का रेडियस कैपिटल R है। आप फिगर को देख के सोच सकते हैं कि जब हम P फोर्स लगा के खींचेंगे तो बड़ी वाली पुली इसको ऊपर की तरफ ले जाएगी, भार W को ऊपर ले जाएगी, और छोटी वाली पुली इस भार W को नीचे की तरफ ले जाएगी। तो कितना ऊपर ले जाएगी, कितना नीचे ले जाएगी, यह इसकी परिधि के बराबर होगा। परिधि, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस हम लोग निकालते हैं, तो सरकमफ्रेंस होता है किसी भी सर्किल का 2πr। तो निकालना हमें है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो बराबर होता है आयास द्वारा चली गई दूरी, आयास मतलब p बटे भार द्वारा चली गई दूरी, भार आपका है w। तो आयास द्वारा चली गई दूरी निकाल लें और भार द्वारा चली गई दूरी निकाल लें तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज निकल जाएगा, वेलोसिटी रेशियो निकल जाएगा। तो आयास द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, आयास द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी 2πr, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस p को जो जोड़ा गया है ये बड़े वाले पुली से जोड़ा गया है, तो यहाँ पर 2π कैपिटल R होगा। और भार द्वारा चली गई दूरी कैसे निकलेगी, वो हो जाएगा 2π कैपिटल R। क्योंकि ये 2πr इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है। इसमें से घटाएंगे, किसको घटाएंगे, छोटी वाली पुली, क्योंकि इसको नीचे की तरफ ले जाती है तो इसको 2πr को माइनस करेंगे, 2π स्मॉल r को माइनस करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि फिगर में ये जो ब्लॉक जुड़ा हुआ है ये 2 भारों से जुड़ा हुआ है, 2 वायर से जुड़ा हुआ है। तो यह जो भार होगा यह आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो भार द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी 2πr माइनस r अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो πr माइनस r हो जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे वेग अनुपात बराबर आयास द्वारा चली गई दूरी बट्टे भार द्वारा चली गई दूरी। तो आयास द्वारा चली गई दूरी जाएगी 2π कैपिटल R, भार द्वारा चली गई दूरी जाएगी πr माइनस r। इसको सॉल्व करेंगे तो वेग अनुपात बराबर हो जाएगा 2r अपान r माइनस r। तो याद करेंगे वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली के केस में वेलोसिटी रेशियो होता है 2r अपान r माइनस r, जहाँ पे कैपिटल R क्या है, कैपिटल R बड़ी वाली पुली का रेडियस है, स्मॉल r छोटी वाली पुली का रेडियस है। लेकिन वास्तविक मशीन के केस में क्या होता है, वास्तविक मशीन के केस में ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो होता है। तो वेलोसिटी रेशियो कितना है, 2r अपान r माइनस r। तो ये आपका हो जाएगा वास्तविक मशीन के यांत्रिक लाभ बराबर ईटा इंटू 2r अपान r माइनस r। जब ये रेडियस ना दिया हो बल्कि डायमीटर दिया हो, मान लेंगे कैपिटल D बड़ी घिरनी का व्यास है और स्मॉल d छोटी घिरनी का व्यास है, तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा 2d अपान d माइनस d। जब इस घिरनी पर दांते कटे हों, यानी त्रिज्या टीथ की संख्या दी जाए, तब वहाँ पर एक टर्म होता है मॉड्यूल। मॉड्यूल इक्वल टू होता है d/t। हम यह एज्यूम करते हैं कि किसी भी पुली का या किसी भी गियर का जो मॉड्यूल होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है। जब मॉड्यूल कांस्टेंट होगा तो m इक्वल टू होता है d/t। तो जहाँ जहाँ d होगा उसके स्थान पे हम लोग t रख सकते हैं। तो बड़ी घिरनी में दांतों की संख्या एज्यूम करें T1 है और छोटी घिरनी में T2 है। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला
वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 2T1 अपॉन T1 माइनस T2। तो याद करेंगे हम लोग वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली। वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत शक्तिशाली पुली होती है। इसमें ऊपर दो पुली लगाते हैं जिसका रेडियस अलग अलग होता है, व्यासांतरी, सबके व्यास का अंतर होता है। और नीचे वाले पुली का में एक पुली लगाते हैं। ऊपर वाली पुली फिक्स होती है और नीचे वाली मूवेबल होती है। और जो रस्सी लग होती है वो एकदम क्लोज होती है। जो ऊपर वाले से खींचते हैं तो जो बड़ी पुली होती है वो उसको ऊपर ले जाती है नीचे वाली पुली को, और छोटी पुली नीचे वाली पुली को और नीचे ले जाती है। तो वहाँ हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी रेशियो बराबर आयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। आयास द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी 2 पाई कैपिटल आर, और भार द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। उसको सॉल्व करते हैं तो वेलोसिटी रेशियो आता है 2 कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। उसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कहा गया है वेस्टर्न की व्यासांतरी घिरनी की दक्षता 60% है। यदि पहियों की त्रिज्याओं का अनुपात 4/3 है तो 200 न्यूटन के प्रयास द्वारा कितना भार उठा सकता है। वेस्टर्न की डिफरेंशियल पुली, ये कहा गया है फिक्स है कि दक्षता 60% है। दक्षता मतलब इफिशिएंसी, ईटा का मान दिया हुआ है 60%। यदि पहियों की त्रिज्याओं का अनुपात, पहिया आपको पता है 2 पहिया लगाते हैं, 2 व्हील लगाते हैं जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर बट्टे स्मॉल आर की वैल्यू दी जा रही है 4/3। तो 200 न्यूटन के प्रयास द्वारा पी का मान दिया हुआ है 200 न्यूटन कितना भार उठाया था भार। तो यदि मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाए तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है W/P। W का मान निकालना है, P का मान 200 दिया हुआ है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो। तो ईटा का मान दिया है 60% यानी 0.6। वेलोसिटी रेशियो हमें पता है वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली के केस में होता है 2R अपान R माइनस आर। तो 2R अपान R माइनस आर आप देख सकते हैं, इसमें सॉल्व किया गया है। स्मॉल आर से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा आपका 8। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है W/P। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इंटू दक्षता, और इसको सॉल्व करेंगे W/P, P का मान 200, वेग अनुपात है 8, दक्षता है 0.6। तो यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ये आपके देखिए BT के क्वेश्चन में आया भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, वेस्टर्न की व्यासांतरी पुली के ऊपरी ब्लॉक की दोनों पुलियों के व्यास 230 mm और 225 mm है। ऊपर की दोनों पुली मतलब कैपिटल D और स्मॉल d, कैपिटल D बटे स्मॉल d इक्वल टू इतना दिया। कैपिटल D का मान दिया हुआ है 230, स्मॉल d का मान दिया है 225। तो हम लोग कैपिटल R स्मॉल r निकालेंगे। कैपिटल R इक्वल टू क्या हो जाएगा 230/2 और स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा 225/2। 200 न्यूटन के भार को उठाने के लिए W का मान दिया है 200 न्यूटन, 9.4 न्यूटन का प्रयास लगाना पड़ता है। P का मान दिया है 9.4। इसका यांत्रिक लाभ ज्ञात करें। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है W/P। W का मान पता है 200, P का मान पता है 9.4, तो आपको आ जाएगा 200/9.4। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। वेग अनुपात वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू होता है 2R अपान R माइनस आर। तो यहाँ पे वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली के लिए 2R अपान R माइनस आर होता है। तो R का मान दिया हुआ है 115, स्मॉल r का मान दिया हुआ है 112.5। सॉल्व करेंगे वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा। दक्षता निकालना है, दक्षता बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ये आपका आ गया 23.13%। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 23% आ रहा है इफिशिएंसी, तो बाकी के 77% कहाँ हैं। बाकी के 77% नुकसान हो जाते हैं फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण नुकसान हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 100 न्यूटन यदि आप इनपुट के रूप में देंगे तो वो मशीन सिर्फ 23 न्यूटन पर ही कार्य करेगी। बाकी का जो 77 न्यूटन होगा वो आपका नुकसान हो जाएगा फ्रिक्शन के कारण। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी दिया गया है, एक वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली के ऊपरी ब्लॉक की घिरनी का व्यास छोटी व्यास की घिरनी का 8/7 गुना है। ऊपरी ब्लॉक के बड़ी घिरनी का व्यास यानी कैपिटल D और छोटी घिरनी का व्यास स्मॉल d बराबर 8/7 है।
यानी कैपिटल आर बटे स्मॉल आर की वैल्यू भी सेम होगी 8/7। दक्षता इफिशियंसी ईटा का मान दिया है 55%, तो आयास पी का मान ज्ञात करें जिसके द्वारा 4250 न्यूटन का भार उठाया जा सके। डब्लू का मान दिया हुआ है 4250, तो आपको निकालना है पी का मान। तो डब्लू और पी कब निकलेगा, जब आपको मैकेनिकल एडवांटेज पता है। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल होता है W/P। डब्लू पता है, पी निकालना है। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल होता है ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो ईटा पता है और वेलोसिटी रेशियो होता है 2r/r-r। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो r का मान रख सकते हैं, r/r का मान रखेंगे 8/7 और वेलोसिटी रेशियो निकल जाएगा। वेलोसिटी रेशियो निकालने के बाद इफिशियंसी पर मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज को W/P, डब्लू पता है, पी का मान हम लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है एक विभेदी घिरनी ब्लॉक की लंबी घिरनी पर दांतें 20 दांतें और छोटी घिरनी पर दांतें 16 दांतें हैं। यदि लगाया गया आयास 250 न्यूटन है तो वेग अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर देख सकते हैं दांतों की संख्या दी जा रही है। दांतों की संख्या होगी, जहाँ जहाँ डी होगा वहाँ वहाँ टी रख देंगे, या जहाँ जहाँ आर होगा वहाँ वहाँ टी रख देते हैं। तो फॉर्मूला का हो जाएगा 2T1/T1 - T2। तो टी की वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो, T1 की वैल्यू 20 दिया है, T2 की वैल्यू 16 दिया है, तो वहाँ से वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा। पी का मान दिया हुआ है तो वेग अनुपात निकल गया। यदि दक्षता 30% हो तो कितना भार उठाया जा सकता है, तो दक्षता 30% हो तो कितना भार उठाया जा सकता है। आयास पता है, डब्लू का मान आपको निकालना है। W/P होता है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल होता है ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो आपने निकाला है, ईटा का वैल्यू है 0.3, तो ये मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू W/P, डब्लू निकालना है, पी का मान दिया है 250 न्यूटन, तो हम लोग डब्लू का मान निकाल सकते हैं। थैंक यू।